इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद की उत्पत्ति की अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एंशिएंट वैदिक काल में भी कोविड-19 की तरह ही पृथ्वी पर एक भयानक महामारी का आगमन हुआ था। वह महामारी इतनी ज्यादा भयानक थी कि मनुष्यों के साथ जीव जंतु, पशु पक्षियों सभी को अपना शिकार बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानव धरती से अब जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और वो समय था महान सप्तऋषियों का। विज्ञान, गणित, तकनीक, आध्यात्म और दर्शन में धरती पर हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं था। हम हजारों साल तक विश्व गुरु की उपाधि से सुशोभित रहे हैं, परंतु उस समय उस महामारी का हमारे पास भी कोई इलाज नहीं था। फिर महान सप्तऋषियों ने ऋषि भारद्वाज की अध्यक्षता में अन्य समकालीन ऋषियों के साथ उस महामारी के इलाज के लिए हिमालय की गोद में एक बृहद तप का आयोजन किया। डीप मेडिटेशन के दौरान सामूहिक कॉन्शियसनेस में ज्ञान प्राप्ति हुई कि इस महामारी के बचाव का और साथ ही साथ स्वस्थ और निरोगी जीवन का विज्ञान हमें केवल देवराज इंद्र से प्राप्त हो सकता है। सभी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि ऋषि भारद्वाज इंद्र से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस तरह इंद्र ने ऋषि भारद्वाज को बीमारियों से बचाव, रोगों का इलाज समेत रोग मुक्त दीर्घायु का समस्त पाठ पढ़ाया। आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान लेकर ऋषि भारद्वाज प्राचीन नगर प्रयागराज स्थित अपने आश्रम लौटे और सर्वप्रथम उन्होंने यह ज्ञान अत्रिपुत्र ऋषि आत्रेय पुनर्वसु को दिया। उन्होंने इसे अपने 6 अन्य शिष्यों को दिया, जिनमें से सभी ने अपनी अलग अलग संधियों की रचना की। उन्हीं संधियों ने बाद में चरक संहिता का रूप हासिल किया। इस प्रकार से ऋषि भारद्वाज आयुर्वेद के जनक यानी फादर ऑफ आयुर्वेदा बने और प्रयागराज, जो कालांतर में इलाहाबाद के रूप में जाना गया, धरती पर आयुर्वेद का जन्म स्थान बना।